हेलो एंड वेलकम टू राइडर्स एमबी। लास्ट एपिसोड देखा था कि मैं एस्टोनिया में आ गई थी और आज भी बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि वीमा एस्टोनिया के साथ मैं करने वाली हूँ बहुत सारी मस्ती। सो लेट्स चेक टुडेज एपिसोड। आज मैं आई हूँ इंडियन एम्बेसी इन एस्टोनिया तालिन और थैंकफुली सर ने अपॉइंटमेंट भी दिया है, तो मैं इंडियन एम्बेसडर से मिलने वाली हूँ, इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश हूँ। अच्छा लगता है क्योंकि वो भी इतना केयर, यहाँ पे जितने भी इंडियन हैं उनका ये केयर लेते हैं। और इंडियन एम्बेसी फर्स्ट टाइम यहाँ पे है, पहले नहीं था। आई थिंक ही इज़ द फर्स्ट एम्बेसडर, इंडियन एम्बेसडर इन एस्टोनिया। सो दिस इज़ द एम्बेसी और मैं मिलने वाली हूँ एम्बेसडर से। ओ माई गॉड, लेट्स गो इनसाइड। और फाइनली मैं मिली इंडियन एम्बेसडर अजनीश कुमार सर से और उन्होंने बोला कि उनको भी बहुत अच्छा लगा मुझसे मिलके। और मैंने दिया अपना अहोमिया गामूसा असम को रिप्रेजेंट करते हुए, और इन्होंने बोला बिकॉज़ वो बिहार से है तो उनको गामूसा के बारे में पता है और उनको भी बहुत अच्छा लगा कि एज ए वुमेन एम्पावरमेंट मैसेज लेके एक वुमेन इंडिया से अकेली आई है मोटरसाइकिल से। सो इन्होंने ये भी बोला कि वो बिल्कुल देखना चाहेंगे मेरा मोटरसाइकिल। डू यू वांट टू से समथिंग थ्रू माय वीडियो टू इंडिया और Well, I can only say that I'm with Meenakshi right now, who's an inspirational girl. What you are trying to achieve in life will be a role model for many, and that just shows that a woman, including from India, can do whatever she wants and conquer any feat which she so desires. And this is just the start. I think this 50 and 67 will slowly go to 100 odd countries which you will traverse. So all my best wishes to you. So nice. Thank you so much. Thank you. Thank you. You'll see, तो सर मेरा बाइक स्पेशली देखने आए हैं नीचे तक. So I started from Nepal. So this way I missed Oman. So all that Bahrain like that. Okay. Yeah. Albania, Greece, that's where you enter. Serbia. Yeah, from Bulgaria I started, yes. From basically Turkey, Bulgaria. सो डायरेक्टली एम्बेसी से निकल के आई हूँ मैं एक राइडर के घर, जहाँ पे बाकी सारे राइडर्स आने वाले हैं और जहाँ मैंने देखा इतना सारा एप्पल यहाँ गिरा हुआ है. लुक एट दिस एप्पल ट्री, वाओ. सो मैं मिलने वाली हूँ काफ़ी सारे राइडर्स से जिनके साथ मैं आगे जाने वाली हूँ आज के इवनिंग स्पेंड करने. लेकिन उससे पहले इन्होंने बोला कि यहाँ पे एक म्यूज़ियम है. किस चीज़ का म्यूज़ियम है? लेट्स गो एंड चेक. सो दिस इज़ बेसिकली अ मोटरसाइकिल गैराज, जिसको मैंने बोला म्यूज़ियम है क्योंकि उन्होंने बोला इतना सारा मोटरसाइकिल किसी एक जन का हो सकता है, मतलब किसी एक घर का. और यहाँ मोटरसाइकिल देख के मैं पागल हो गई. मतलब कहीं कुछ साइकिल जैसा दिख रहा है, टैंक भी है, इंजन भी है, मतलब मॉडिफिकेशन का बाप है यहाँ पे. और इतना सारा ब्रांड. और ये जो म्यूज़ियम मैं बता रही हूँ, ये म्यूज़ियम नहीं है, ये किसी का गैराज है और ये कलेक्शन है मोटरसाइकिल का. जो मेरी फीमेल राइडर है, मेरी फ्रेंड, इनका तो है ही है और इनके हस्बैंड का भी काफ़ी सारे मोटरसाइकिल है और वो जो खुद बना रहे हैं. अमेजिंग बात यह है, किसी का खाली इंजन दिख रहा है, किसी का बॉडी गायब है. मतलब मैं कहाँ आई हूँ मुझे पता नहीं. कोई जर्मन है, कोई इटालियन बाइक है, कोई स्विट्ज़रलैंड का बाइक है. इस तरह के यहाँ पे मोटरसाइकिल्स है. फ्यूल टैंक, यस. बाप रे, आपने कहीं देखा है एक घर में एक ओनर का इतना सारा मोटरसाइकिल? और यहाँ पे देखा मैंने एक रशियन मोटरसाइकिल जो मेरी फ्रेंड के ग्रैंडफादर का है, मतलब इनके ग्रैंडफादर. कैन यू इमेजिन? ओह माय गॉड. और वो रशियन मोटरसाइकिल है. और ये पता नहीं क्या है, ये स्काई कार है, क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं ज़्यादा समझ आया. बट मैंने यहाँ पे देखा एक मोटरसाइकिल वो बन रहा है. ओह माय गॉड. सो इनके हस्बैंड इस पूरे मोटरसाइकिल को बना रहे हैं. देखा, कुछ नहीं है, पूरा अपने हाथ से बना रहे हैं. सारे पार्ट्स यहाँ पे बिखरे पड़े हैं, खुले हुए हैं. ओह माय गॉड, क्या क्या ब्रेन लगाते हैं. These are the parts. Yeah, he will assemble it on his own. That's good. It's nice.
फिर मैंने खाए फ्रेश एप्पल यहाँ के, और यहाँ पे कुछ जामुन जैसा भी था, प्लम जैसा भी था, पता नहीं ये क्या है, लेकिन कुछ कुछ ट्रीज़ है जो मुझे पता नहीं है नाम, लेकिन मैं खाने वाली हूँ फ्रेश फ्रूट। यहाँ पे देखो गार्डन, देखो जहाँ पे फ्रूट्स लगे हुए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब फ्रूट्स लगे हुए पेड़ मुझे दिखाई देता है। अमेजिंग। ओके, आई एम हैविंग फ्रेश एप्पल। Yes. थैंक यू, थैंक यू। वीमा एस्टोनिया गर्ल्स के साथ हम लोग का प्लान था डिनर, लेकिन उससे पहले ये लोग लेके आए हैं मुझे ये बहुत सुंदर कावासाकी शोरूम, और काफ़ी सारे ब्रांड्स यहाँ पे हैं। पूरा का पूरा ग्रुप आया हुआ है मेरे साथ, लेकिन मैं तो मोटरसाइकिल्स और स्कूटी सब कुछ देख के ऐसा लग रहा है भाई ये सब मॉडल्स हमारे इंडिया में कब आएगा। सीरियसली बाहर मैंने जैसे जैसे मोटरसाइकिल्स देखे हैं ना, ऐसा लगता है हर एक ले लो। यहाँ मेरा इंट्रोडक्शन कराया एज ए वीमा इंडिया, और फिर मैंने लिया एक पूरा टूर। ये चुटकू सा बच्चा मुझे लेके गया पूरा टूर कराने, और मैं तो भाई देख रही थी एक से बढ़कर एक मोटरसाइकिल्स। वाओ, आप लोग देखिए हर एक मोटरसाइकिल, इट्स लाइक सुपर्ब। ये मुझे लेके जा रहा है पता नहीं क्या दिखाने। वाओ, लुक एट दीज, वाओ। कॉस्टिंग देखते हैं कितना है। इसका प्राइस है 22,000 यूरोज। Let me check. This is 1,000 Ninja Kawasaki. No, this is nothing compared to this one. 14,900 euros. Kawasaki Versys 1,000. This is on. So ये Versys है 1,000 सीसी का, ऑलमोस्ट 15 लाख रुपए इंडियन रुपीस में। 14,900 यूरोज है। So 900, ज़्यादातर 900 सीसी, 1,000 सीसी सब कुछ है। Awesome. We were looking at your riding pants. So basically इनका प्लान था मुझे एक राइडिंग पैंट खरीद के देने का। मतलब ये लोग क्रेजी है। सब लोगों ने देखा कि मैं जो पैंट पहन के चला रही थी वो खींच रही थी। एक्चुअली वो मेरे लिए लेंथ में लंबा था और साइज़ में लूज़ था, तो इन्होंने बोला एक अच्छा फिटिंग का पैंट ले लो हमारी तरफ से। मैंने बोला भाई इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव, और यहाँ के जो ये ब्रांड्स है, ये डेनिस ब्रांड है या डेनिस क्या बोलते हैं, रैबिट है, ये सब बहुत एक्सपेंसिव है। पर बोलते कोई बात नहीं, हम लोग दे रहे हैं तो आप कुछ भी ले लो। सो मैंने ये पैंट लिया वीमा एस्टोनिया की तरफ से, ताकि मेमोरीज भी है, मेरा सेफ्टी भी मेन इन्होंने देखा कि आई शुड वेयर अ प्रॉपर फिटेड गियर वाइल राइडिंग। और ये हिप गार्ड अलग से लेके आए मेरे लिए कि यहाँ हिप प्रोटेक्शन भी हो। सो दीज आर रियली केयरिंग वुमेन, और आई वॉज सो हैप्पी बिकॉज ऑफ कोर्स इतना केयर मुझे मिल रहा है बाहर आके। एंड दिस वीमा एस्टोनिया गर्ल्स, दे रॉक। फिर उसके बाद हम लोग फाइनली डिनर पे आए हैं एक कैफ़े में। ये बोल रहे हैं ये बहुत सुंदर जगह है, ज़्यादातर राइडर्स यहाँ पे आते हैं, और यहाँ से हम लोग कॉफ़ी पी के डिनर करके निकलेंगे सनसेट व्यू के लिए। सो लेट्स गो। ये एक बहुत रेस्टोरेंट जो है ये बहुत पॉपुलर है राइडर्स के लिए, ज़्यादातर राइडर्स यहाँ पे आते हैं। 160 इस रेस्टोरेंट का नाम है। ये पहले एक गैराज हुआ करता था, यहाँ पे अभी एक कैफ़े हो गया है। पॉपुलर है, राइडर्स यहाँ आते हैं इसीलिए ज़्यादा पॉपुलर है। और अभी हम लोग आए हैं वीमा एस्टोनिया, और यहाँ पे देखिए राइट साइड में ये बंद है, यहाँ पे कुछ बाइक अभी है, और साथ में हम लोग करने वाले हैं डिनर। सो यही है सिस्टरहुड जो मुझे मिला एस्टोनिया में सरप्राइजिंगली। पहले होस्ट ढूंढ रही थी, उसके बाद इतने सारे फ्रेंड्स, फिर मुझे गिफ्ट भी मिला, और फिर मुझे अमेजिंग खाने को भी मिला, और इसके बाद हम लोग घूमने भी जाएंगे। सो दिस इज़ द राइडिंग कम्युनिटी, दिस इज़ द लव फॉर ईच अदर। और जाते जाते वन मोर ब्यूटीफुल लेडी राइडर, शी जॉइंड FZ8 चला के आई है, मतलब 800 सीसी FZ का यामाहा का। ये मैंने कहीं देखा नहीं था इंडिया में, हो सकता है कहीं हो लेकिन गुवाहाटी में तो नहीं है। और फिर हम लोग जा रहे हैं बहुत सुंदर जगह। इन्होंने बोला यहाँ पे एक पोर्ट है एंड लुक एट द व्यू। हम लोग सी के पास है और बोलते हैं यहाँ पे लोग सनसेट देखने आते हैं।
जहाँ से व्यू पॉइंट है वहाँ पे बैठने के लिए जगह है, वहाँ पे म्यूज़िक भी चलता है. यू कैन जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट सिट एंड स्पेंड योर टाइम. कोई चार्ज नहीं है, इट्स फ्री टू एवरीवन. सो दिस इज़ द प्लेस. आप देखिए यहाँ स्टेयर केसेस है, यहाँ पे आप बैठ के पूरा का पूरा सनसेट का व्यू यहाँ देख सकते हैं. दिस इज़ अ माइंड ब्लोइंग व्यू. ये टालिन का बेस्ट प्लेस मुझे लगा. ब्यूटिफुल एस्टोनिया एंड ऑफ कोर्स विद ब्यूटिफुल गर्ल्स. सारे वुमेन से मिलके मुझे वही लगा कि एक एक स्टोरी अपने अंदर है. अच्छा लगता है. व्हेन वी राइड वी फील सो फ्रेश, वी फील फ्री एंड वी फील वी आर लिविंग आवर लाइफ. मज़ा आता है. राइडिंग कम्युनिटी इज़ द बेस्ट कम्युनिटी, आई मस्ट से. लुक एट दिस प्लेस. आप लोगों को कैसा लगा ये वाला प्लेस बताइए. मेरा प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है ये नहीं ज़्यादा मायने करता है. आई थिंक आप लोगों को दिखा पा रही हूँ, यही मेरे लिए बहुत है. यहाँ पे सीगल का झुंड है, आप देख सकते हैं. यहाँ पे अब ये एक बोट आएगा और ये सारे सीगल. ओ माय गॉड. तो ये वृंदावन से है और मुझे एस्टोनिया में मिले. राधे राधे. कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ. बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके. थैंक यू. आप ऐसे भ्रमण कर रही हैं, अपने इंडिया का नाम रोशन कर रही हैं. बिल्कुल. हर देश में जाके बिल्कुल. मैं आप अपने टी शर्ट में इंडिया का मैप लेके घूमती हूँ ताकि मुझे लोग पता चले कि मैं इंडिया से आई हूँ. वाह, ये- बहुत अच्छा लगा आपसे So, मिलके. आप thank you. हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं पूरे वर्ल्ड में राइडिंग करके. जी. वेरी हैप्पी टू सी यू. थैंक यू. Thank you very और आप much. अच्छे से रहिए. आप ये बहुत दिन के बाद इंडियन मिले. फेस देख के लग गया था ये इंडियन होंगे, इसीलिए मैंने बात की. थैंक यू. अच्छे से रहिए. थैंक यू. बाय. राधे राधे. राधे राधे. Carved stone museum. Wow, it's like a cave we are going. अभी हम लोग बिल्कुल ओल्ड टाउन में हैं, जहाँ से आपको दिखेगा वहाँ दूर में सारे एम्बेसीज है. बेसिकली वो ये बता रही है, जापानीज एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, सारे उसी के पास है. और यहाँ पे लोग चिल करने आते हैं. हर जगह का एक स्क्वायर होता है, एक ओल्ड टाउन होता है. हर कंट्री में मैंने ये देखा है. तो यहाँ भी एक स्क्वायर है, एक ओल्ड टाउन है, जहाँ पे मोस्टली म्यूजियम्स है, कैफ़ेज़ है, होटल्स है और नाइट लाइफ यहाँ पे अच्छा होता है. काफ़ी सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस, मोनूमेंट्स भी यहाँ होता है. और यहाँ पे मैंने देखा एक इंडियन रेस्टोरेंट, क्योंकि इंडिया का फ्लैग देखते ही मैं दूर से मैंने जब देखा तो मैं ये ढूंढते हुए आ गई कि इंडिया का फ्लैग क्या कर रहा है. तो मैंने देखा एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है यहाँ. तो अच्छा है, हर जगह इंडियन रेस्टोरेंट है. इंडियन खाना हर जगह पॉपुलर है. लोग ये नहीं कि सिर्फ इंडियन खाते हैं, बाहर के लोग भी इंडियन खाने का बहुत मज़ा लेते हैं. सो दिस इज़ द स्क्वायर, दिस इज़ द ओल्ड टाउन. और ये बहुत ऊपर जो आप देख रहे हैं वो ओल्ड थॉमस वॉरियर का एक वहाँ पे स्टैचू है जो टालिन के गार्जियन बोला जाता है. सो दिस इज़ द ओल्ड टाउन. फिर एक रेस्टोरेंट लेके आए हैं यहाँ पे. मतलब अलग अलग रेस्टोरेंट के अलग अलग थीम से चलाते हैं. जैसे ये वाले रेस्टोरेंट में आए हैं तो ये वाले रेस्टोरेंट का जो भी थीम है वैसे ही ये ड्रेसेस पहनते हैं. इनका जो अटायर है वही पहन के सर्व करते हैं. म्यूज़िक चलता है उसी स्पेसिफिक टाउन का, उसी स्पेसिफिक स्टाइल का. यहाँ पे म्यूज़िक, लाइव शोज़ सब कुछ होता है. और लोग और उसी जगह का जो पॉपुलर कुजीन है, डिशेस है, वो आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं. तो ऐसे रेस्टोरेंट, थीम वाले रेस्टोरेंट काफ़ी सारे हैं यहाँ पे. Hello from Espa. Now I'm leaving from here and she was a lovely host. इन्होंने सब ट्राई किया. मुझे बेस्ट टू बेस्ट प्लेस लेके जाने के लिए, बेस्ट टू बेस्ट फूड खिलाने के लिए. द वी माई एस्टोनिया गर्ल्स. एंड शी इज हियर टुडे टू राइड विथ मी to Riga. See? This is to Riga. Escort to Riga. So this is really nice. And now she's trying to try one rain cover for me. Yeah. Flock ladder will give you a free If experiment. it's like with radiator, you can see it will reflectors, you can say a bit tight. S. S. Then S. So I'm looking for S. This is extra small because she's small. I'm big with the big jackets, not I'm Yeah. also small. So we will arrange you Okay. to somewhere in your trip. अभी चलते हैं रीगा के लिए. I think it will around 3.5 or 4 hours, right? Oh, maybe 4. 4? If you would tank, yeah. Yes.
Okay, let's go then. है बाइक्स रेडी है. शी इज राइडिंग अ BMW 1200. बाय बाय. I hope to see you थैंक यू सो मच. टेक केयर. and drive safely. Yeah. I'm wearing my new pants gifted by Rima Estonia. Thank you. ये विलेज जैसा रोड है, मेन हाईवे नहीं है. हम लोग जा रहे हैं लटविया का मेन टाउन रीगा. और आई थिंक ज़्यादातर ऐसे ही टर्निंग कर्वियस रोड होने वाला है क्योंकि हम लोग मोटरवेज नहीं ले रहे. अच्छा लगेगा. और मेरी राइडर मेरे साथ है, मैं उसको अभी फॉलो करूँगी. फिर मैं जाऊँगी रीगा के लिए, जहाँ पे इन्हीं के फ्रेंड जो है रीगा में रहते हैं वो मुझे होस्ट करेंगे. तो ये रीगा तक जाएंगे, एक रात रह के ये वापस आ जाएंगे, लेकिन मैं वहाँ से आगे जाऊँगी. So let's go to Latvia. So एक 1200cc राइडर के साथ ताल पे ताल मिला के चलाना इट्स नॉट इजी. मेरा भाई 400cc का मोटरसाइकिल, इनके पास तो जैसा रॉकेट जैसा मिल जाता है ऐसा फील करते हैं, क्योंकि इनको पता है कैमरा कहाँ है, कैमरा कहाँ नहीं है. जहाँ नहीं है बस दबाओ. लेकिन हम इंडियन भी कम नहीं है, ताल से ताल मिला के चल रहे हैं. सो नाइस. तो अभी मेरा टॉप स्पीड है 135. वाओ, आई थिंक ये बहुत है. ये क्यूट सा चेयर है, देखिए. वाओ, लुक एट दैट, इट्स अ चेयर. फाइनली मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया. कंट्री नंबर 50 ख़त्म हो रहा है. ये बॉर्डर क्रॉसिंग है. ये क्रॉस करने के बाद हो जाएगा रिकॉर्ड ब्रेक. 50 तक रिकॉर्ड में था, एक साल के अंदर ट्रैवल करना 50 कंट्री. जैसे लटविया एंटर हो जाएगा मेरा होगा 51 कंट्री. सो आज रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा है. 51 नंबर कंट्री में मैं एंटर कर रही हूँ फाइनली. खुद को बोलने से ही मुझे ऐसा बिलीव नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है कई बार, बट दिस इज़ द रियलिटी. मैं राइड करते करते पहुँच गई हूँ लटविया, जो हो रहा है मेरा 51 नंबर कंट्री. सो एक पिक्चर तो बनता है अपने अहोमिया गामूसा और इंडिया फ्लैग के साथ. यस. बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा. उफ, फाइनली आई एम सो हैप्पी. खुद को बोल के अच्छा लग रहा है सीरियसली. और आप लोग तो देख रहे हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं, मुझे पता है आप लोग भी खुश हुए होंगे मेरे साथ. बस ब्लेसिंग्स हर जगह काम आया है. नहीं तो ऐसे अननोन लोग कहाँ से आते हैं मेरे हेल्प के लिए. ये ऊपर वाले भेज रहे हैं. दिस इज़ 44,000 किलोमीटर्स. ओ माई गॉड, अभी तक हुआ है. सो हम लोग रीगा पहुँच गए, ऑलमोस्ट मेन रीगा टाउन पहुँचने वाले हैं. मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब भी हम किसी को फॉलो करते हैं अपना स्पीड अलग होता है, उनका स्पीड अलग होता है, क्योंकि बाइक का इंजन का कैपेसिटी अलग होता है. और जब आप ओवरटेक करते हैं तो व्यू भी अलग होता है. उनका जो विजन है, मेरा जो विजन है वो अलग है. कॉन्फिडेंस लेवल वो अलग है. तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग एकदम बैक टू बैक ही चले. अगर उनके पास कॉन्फिडेंस है वो चले, अगर आपके पास नहीं है तो आप बाद में चलो, थोड़ी देर में चलो, बट सेफ्टी इज़ द मेन प्रायोरिटी. रिक्वेस्ट है सारे राइडर्स के साथ जो भी ग्रुप में जाते हैं कि ऐसा नहीं है फॉलो करना है मतलब चिपक के ही चलाना है. थोड़ा गैप रखना चाहिए ताकि आप सडन ब्रेक अगर लग जाए तो धक्का ना लगे. इतना गैप तो होना चाहिए. और ओवरटेकिंग के टाइम वो सामने वाला गया मतलब ज़रूरी नहीं है आप भी चले जाओ. ये इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ प्रैक्टिकल मेरा एक्सपीरियंस है, बताती हूँ. मेरा एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ. आप लोगों को पता है, मुझे पता है, बट आई वॉन्ट टू शेयर एंड इट्स अ रिक्वेस्ट. सो अभी बस सेंट्रल पहुँचने वाले हैं. अभी हम लोग ये वाला हाईवे रोड जो ऊपर से जा रहा है उसको हम मर्ज करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने हाईवे नहीं लिया था, हम विलेज के रोड से आए थे. तो दैट इज़ द हाईवे. और फिर सेंट्रल पहुँचने वाले हैं. सो दिस इज़ रीगा.
मीनाक्षी, थैंक यू, Nice to meet you. थैंक यू। I leave you now with my best फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आगे क्या होता है।